रोजाना ही जब टीवी न्यूज चैनलों पर आप बहस देखते होंगे तो आपको बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने वाले डॉक्टर संबित पात्रा जरूर नजर आते होंगे, जो बड़ी ही बेबाकी से पार्टी का पक्ष और विपक्ष को घेरते दिखाई देते होंगे। पर क्या आपको संबित पात्रा का इतिहास पता है कि वो कैसे डॉक्टर से एक पार्टी प्रवक्ता बन गए? क्या आप ये जानते हैं कि पार्षदी का चुनाव लड़ने के लिए संबित अपनी अफसर की नौकरी छोड़ दिए थे? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको संबित पात्रा के बारे में वो बातें बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। संबित पात्रा का जन्म 13 दिसंबर 1974 को हुआ था। पेशे से डॉक्टर पात्रा ने 1997 में वीएसएस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। इसके बाद उन्होंने 2003 में यूपीएससी संयुक्त चिकित्सा सेवाएं उत्तीर्ण की और उन्हें हिंदू राव अस्पताल दिल्ली में एक चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया। संबित ने चिकित्सा को भले प्रोफेशन बनाया मगर पैशन तो पॉलिटिक्स का रहा। आखिर में एनजीओ को सीढ़ी बनाया और फिर उतर गए राजनीति में। हिंदू राव हॉस्पिटल में मेडिकल अफसर बनने के बाद से ही संबित इस दिशा में सक्रिय हो गए थे। 2006 में ही उन्होंने स्वराज नामक एनजीओ बनाकर दलितों पर फोकस शुरू कर दिया था। वह बस्तियों में साथी डॉक्टरों के साथ जाकर मेडिकल कैंप लगाया करते थे। दलितों को शिक्षा और सेहत को लेकर जागरूक करते रहे। सामाजिक कार्य से जुड़े संबित पर दिल्ली इकाई के संगठन मंत्री विजय शर्मा की नजर पड़ी। उनके संपर्क में आने के बाद संबित पात्रा की बीजेपी की दिल्ली यूनिट में पकड़ मजबूत हुई और 2010 में वह हरीश खुराना, नलिन कोहली, अमन सिन्हा के साथ 5 प्रवक्ताओं की सूची में शामिल हो गए। संबित पात्रा को अब टीवी चैनलों पर पार्टी का पक्ष रखने का मौका मिलने लगा। इसके बाद तो संबित फिर रुके ही नहीं। उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से पार्टी का पक्ष रखना शुरू किया और न केवल दर्शकों को बल्कि बतौर प्रवक्ता बीजेपी में भी अपनी खास पहचान बनाई। 2012 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव हो रहे थे। संबित पात्रा ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। पहले हिंदू राव में मेडिकल अफसर के पद से इस्तीफा दिया और फिर बीजेपी के टिकट पर कश्मीरी गेट के वार्ड नंबर 77 से मैदान में उतर पड़े। उस वक्त डॉक्टर संबित पात्रा दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता भी थे। संबित पात्रा ने डोर टू डोर जबरदस्त कैंपेनिंग की। बावजूद इसके नगर निगम की पार्षदी का चुनाव भी वह नहीं जीत सके। संबित हार के बाद भी निराश नहीं हुए और लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद संबित पात्रा को पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता की कमान सौंपी, जिसके बाद संबित का कद और नाम ज्यादा बढ़ गया। पार्टी ने संबित को 28 अक्टूबर 2017 को तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ओएनजीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के पद के लिए चुना। अब मौका था देश में 2019 के लोकसभा चुनाव का। पार्टी ने इस प्रखर प्रवक्ता संबित को उड़ीसा के पुरी से टिकट दिया। संबित ने भी जीतने के लिए दमखम लगा दिया मगर वो चुनाव हार गए। फिलहाल संबित बीजेपी के बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उड़ीसा में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो संबित को कोई बड़ा पद सौंपा जा सकता है।